दोस्तों, आज की कहानी एक भूतिया ताले की कहानी है जिसमें दो छोटे बच्चे एक पुराने भूतिया ताले को उठाकर उसमें चाबी लगा देते हैं और फिर उस ताले को अपने घर ले जाते हैं। तब रात को उसमें रहने वाली चुड़ैल आजाद हो जाती है और लोगों को मरने लगती है। कहानी को अंत तक पढ़े और आनंद ले। भूतिया ताले की कहानी। एक छोटे से शहर में अमित और गुंजन अपने दो छोटे छोटे बच्चे जिनका नाम रिया और टप्पू था। रिया और टप्पू काफी समय से अपनी दादी के गांव नहीं गए थे। तभी एक दिन अमित की मां का फोन आता है। दादी बोली, अमित बेटा कैसे हो? अमित बोला, हाँ मां मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो और गांव में सब कैसे हैं? बहुत दिन हो गए गांव देखे हुए। दादी बोली, मैंने इसीलिए फोन किया है कि तुम्हें और बच्चों को देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं, बस तुम गांव आ जाओ। अमित बोला, हाँ माँ मैं कल ही गांव के लिए निकलता हूँ। अमित और बच्चे गांव के लिए निकल जाते हैं और गांव पहुंचकर माँ अमित गुंजन और बच्चों को देखकर बड़ी खुश होती है। दादी बोली, आ गए मेरे लाडले बच्चे, कितने दिन हो गए तुम सबको देखे हुए। तुम सब थक गए होंगे। मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, फिर तुम सब आराम करना। अमित बोला, ठीक है माँ। फिर खाना खाकर सब सो जाते हैं और फिर अगली सुबह दादी बोली, नाश्ता तैयार है, सभी लोग आ जाओ। फिर सभी लोग नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन रिया और टप्पू नहीं आते। दादी बोली, अमित रिया और टप्पू कहाँ रह गए? अमित, माँ मैं अभी उन्हें देखकर आता हूँ। दादी बोली, तुम आराम करो और खाना खाओ, मैं देखकर आती हूँ। इतने में रिया और टप्पू भी आ जाते हैं। अमित बोला, टप्पू रिया बेटा कहाँ रह गए थे तुम? टप्पू बोला, पाप वो हम दादी का घर देख रहे थे। गुंजन बोला, तुम दोनों आराम से बैठकर नाश्ता कर लो। देखो दादी ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। टप्पू बोला, पापा दादी ने तो हलवा बड़ा अच्छा बनाया है। रिया बोली, माँ मेरा तो पेट भर गया, अब हम खेलने जाएं। अमित बोला, हाँ हाँ जाओ, पर ज्यादा दूर मत जाना। रिया और टप्पू को भूतिया ताले का मिलना वर्टिकल बार हॉरर स्टोरी इन हिंदी। रिया और टप्पू घर के बाहर खेलने चले जाते हैं। वो दोनों खेलते खेलते घर से थोड़ी दूर निकल जाते हैं और उन्हें वहां मिट्टी में गड़ा हुआ एक ताला दिखाई देता है। टप्पू बोला, रिया देखो कितना बड़ा ताला। रिया बोली, हाँ टप्पू ये तो कुछ बड़ा ही ताला है, पर इसकी चाबी भी नहीं है। टप्पू चलो इसकी चाबी ढूंढते हैं। टप्पू और रिया ताले की चाबी ढूंढने लगते हैं, तभी उन्हें वो चाबी दिखाई देती है। रिया बोली, टप्पू चलो इसे खोलते हैं। जैसे ही टप्पू और रिया उस ताले में चाबी लगाते हैं, उसमें से अजीब सी आवाजें आने लगती है। आवाज सुनकर रिया और टप्पू डर जाते हैं और ताले में चाबी लगी छोड़ देते हैं। फिर ताले से आवाजें आनी बंद हो जाती है। रिया बोली, टप्पू मुझे ऐसा लगा जैसे ताले में से आवाज आ रही हो। टप्पू बोला, मुझे भी ऐसा ही लगा। उधर टप्पू और रिया को खेलने गए हुए बहुत देर हो गई थी, तो माँ अमित से कहती है। दादी बोली, अमित बच्चों को खेलने गए हुए बहुत देर हो गई है, अभी तक नहीं आए, जाकर देखो कहाँ गए हैं, उन्हें इधर का कुछ भी नहीं पता। गुंजन बोला, ठीक है माँ हम जाकर देखते हैं। तभी टप्पू और रिया को ढूंढते ढूंढते अमित और रिया भी आ जाते हैं और उनके आते ही ताले में से जो आवाजें आ रही थी वो भी बंद हो जाती है। अमित और गुंजन टप्पू को देखकर गुस्सा करते हैं। गुंजन बोला, तुम लोगों को इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। अमित बोला, तुम लोगों को यहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। गुंजन बोला, ये तुम लोगों के हाथ में क्या है? क्या छिपा रहे हो मुझसे, दिखाओ मुझे। टप्पू बोला, कुछ नहीं मम्मी कुछ नहीं है।
अमित बोला, तू भी न बच्चों के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ी रहती है। चलो घर चलो। फिर सब लोग घर की ओर चल देते हैं। घर पहुंचकर दादी बच्चों को देखकर दादी बोली, टप्पू, रिया कहाँ रह गए थे? तुम दोनों कहीं खो जाते तो। देखो बच्चों, ये गांव है और बच्चों का ज्यादा दूर जाना ठीक नहीं है। टप्पू बोला, ठीक है दादी, अब हम आगे से कहीं नहीं जाएंगे। खाना खाकर सब लोग सोने चले जाते हैं और टप्पू और रिगा को तो नींद ही नहीं आ रही थी और वो दोनों ताले को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं और आपस में बातें करते हैं। भूतिया ताले से डरावनी आवाज की शुरुआत। वर्टिकल बार हॉरर स्टोरी इन हिंदी। रिया, टप्पू, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी ताले में से आवाजें सुनाई दे रही थी? टप्पू बोला, हाँ, मुझे भी ऐसा लगा जैसे ताले में कोई है जो आवाज दे रहा है। चलो इस ताले को खोल कर देखते हैं। जैसे ही टप्पू ताले को खोलता है, उसमें से बड़ी भयानक आवाजें आने लगती है। मुझे बाहर निकालो। टप्पू और रिया डरावनी आवाजें सुनकर डर जाते हैं और वो ताले को वहीं पास ही टेबल पर रखकर दोनों चुपचाप सो जाते हैं। और रात को जब घर पर सब सोए हुए थे तो ताले में से भयानक चुड़ैल निकलती है। चुड़ैल बोली, हाँ 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 हाँ, मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई, अब मैं सबको मार डालूंगी। फिर चुड़ैल आजाद होकर घर में घूमने लगती है। चुड़ैल बोली, ये सब लोग तो सोए हुए हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? मैं सोए हुए लोगों को कभी नहीं मारती, मैं इन्हें नहीं मार सकती। चुड़ैल उन लोगों को छोड़कर बाहर गांव की तरफ निकल जाती है और वहां जाकर देखती है कि एक आदमी खेत की तरफ जा रहा है। चुड़ैल बोली, मिल गया शिकार, मैं इसे ही मार कर खा जाऊंगी। वह चुड़ैल उस आदमी के सामने आ जाती है। चुड़ैल बोली, जाता कहाँ है? बड़े दिनों बाद मुझे शिकार मिला है, तुझे तो खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। आदमी बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल बोली, छोड़ दूं तुझे? हाँ हाँ हाँ, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तुझे तो खाकर मैं अपनी भूख शांत करूंगी। फिर चुड़ैल उस आदमी को बड़ी बेरहमी से मारकर उसकी खोपड़ी खा जाती है और फिर वो अपने अगले शिकार को ढूंढने निकल जाती है। फिर थोड़ी देर में सुबह भी हो जाती है और चुड़ैल भी गायब हो जाती है। वो चुड़ैल रात में ही अपना शिकार ढूंढती थी और दिन में गायब हो जाती। अगले दिन जिस आदमी को चुड़ैल ने मारा था, उस आदमी की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और उसकी खबर दादी तक भी पहुंच जाती है। दादी, अमित और गुंजन सभी लोग उस आदमी की आपस में बातें कर रहे थे। दादी बोली, पता नहीं उस बेचारे आदमी को कौन मारकर खा गया। बेचारा रात को अपने खेत की रखवाली करने गया था और वहां देखा तो उसका धड़ पड़ा था, किसी ने उसकी खोपड़ी खा रखी थी। अमित बोला, माँ, मुझे लगता है कोई जानवर खा गया होगा। दादी बोली, मुझे तो किसी बुरे साये का काम लगता है, कोई भी रात को बाहर नहीं निकलेगा। उनकी आवाज सुनकर टप्पू और रिया की नींद खुल जाती है और वो दोनों आपस में बात करते हैं। टप्पू बोला, रिया, लगता है बाहर कुछ हुआ है। रिया बोली, चलो चल कर देखते हैं। रिया बोली, दादी, क्या हुआ? आप लोग किसकी बात कर रहे हो? तभी गुंजन टप्पू और रिया को समझती है। गुंजन बोला, टप्पू, रिया, सुना न तुमने कि कोई जानवर किसी आदमी को मारकर खा गया है। तुम लोग अब घर में ही रहना, इधर उधर खेलने मत जाना। टप्पू बोला, क्या मम्मी, हमने तो गांव भी ठीक से नहीं देखा, आप हमें बाहर जाने को मना कर रही हो। रिया बोली, मम्मी, टप्पू सही कह रहा है। गुंजन बोला, मैंने कह दिया न, नहीं जाना तो नहीं जाना, कहीं जाना होगा तो हम तुम्हें लेकर जाएंगे, ठीक है ना? टप्पू और रिया खुश हो जाते हैं।
टप्पू और रिया सारा दिन आज घर पर ही खेलते रहे। उन्हें खेलते खेलते शाम हो जाती है, तभी दादी आकर उनसे कहती है। दादी बोली, बच्चों तैयार हो जाओ, आज पड़ोस में बच्चे का नामकरण है, उन्होंने हम सबको खाने पर बुलाया है। रिया बोली, आज तो बड़ा मजा आएगा। फिर सभी लोग पड़ोस में खाने पर चले जाते हैं। उन लोगों को पड़ोस में बहुत देर हो जाती है। दादी उन लोगों को अपने घर चलने के लिए कहती है। दादी बोली, हम घर चलते हैं, इतनी रात में घर के बाहर रहना ठीक नहीं। पता नहीं रात को कौन जानवर आदमियों को मारकर उनकी खोपड़ियों को खा रहा है। गुंजन बोला, आप ठीक कह रही हो, इतनी रात में भर रहना ठीक नहीं है। वो अपने घर जा ही रहे होते हैं तो देखते हैं कि भयानक चुड़ैल घूम रही है। सभी लोग चुड़ैल को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और एक घर के पीछे छिपकर चुड़ैल को देखते हैं कि घर के बाहर एक आदमी सोया हुआ है। चुड़ैल बोली, ये आदमी तो सोया पड़ा है, मैं इसे नहीं खा सकती। चुड़ैल की ये सब बातें देख दादी और सब लोगों को अजीब लगता है। दादी बोली, चुड़ैल ने उस आदमी को कुछ कहा क्यों नहीं? अमित बोला, माँ मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी बोली, बच्चों चुप रहना और कुछ मत बोलना। तभी वो लोग देखते हैं कि एक आदमी आ रहा होता है। चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसे मारकर उसकी खोपड़ी खा जाती है। तभी उसकी नजर दादी और बाकी लोगों पर पड़ती है। चुड़ैल बोली, मिल गया शिकार, आज तो मैं पेट भर कर खोपड़ियां खाऊंगी। हाँ 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 हाँ, मजा ही आ जाएगा, और सबसे पहले मैं किसे खाऊं? तभी चुड़ैल गुंजन को पकड़ लेती है। गुंजन बोला, छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मर गई तो इनका क्या होगा? चुड़ैल बोली, इन बच्चों की वजह से तो मैं आजाद हुई हूं, इन्होंने ही तो मुझे ताला खोलकर आजाद किया है। दादी बोली, यानी तुम ताले में कैद थी? चुड़ैल बोली, हाँ, अब मैं सबको मार डालूंगी। तभी दादी चुपचाप बच्चों से ताले के बारे में पूछती है। टप्पू और रिया दादी से कहते हैं, दादी ताला तो हमारे पास है। दादी धीरे से बोलती है। दादी बोली, मैं इस चुड़ैल का ध्यान भटकाती हूं। अमित तुम जल्दी से घर से हथौड़ा और गंगाजल लेके आओ। तभी दादी चुड़ैल का ध्यान भटकाती है। दादी बोली, इसे छोड़ दो और मुझे खा लो। चुड़ैल, तुझे तो मैं सबसे बाद में खाऊंगी। दादी चुड़ैल का ध्यान भटका रही थी, इतने में अमित हथौड़ा लेकर आ जाता है और हथौड़े से ताला तोड़ने लगता है। चुड़ैल बोली, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, इस ताले को मत तोड़ो, मैं मर जाऊंगी। दादी बोली, अमित जल्दी से ताले पर गंगाजल छिड़क। अमित ताले को तोड़कर उस पर गंगाजल छिड़क देता है और चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। सभी लोग खुशी खुशी घर चले जाते हैं।